इस वक्त मेरे साथ अजहर हयात हंजरा साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं हंजरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। हम उनसे जानेंगे आज के लॉन्च को लेकर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले मुझे अपने तासुरात का थोड़ा सा बता दें, आज ये लॉन्च हुआ है द लाइफ रेजिडेंशिया का, इसके बारे में, और फिर एज ए मेन इन्वेस्टर आपकी क्या यहाँ पे उम्मीदें हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर? लाइफ रेजिडेंशिया एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं तो इसको उस वक्त से जानता हूँ जब ये बेबी था, अब तो माशाल्लाह ये जवान हो गया। तो क्योंकि इसने तकरीबन 10,000 कनाल ज़मीन परचेज़ कर लिया, NOC भी इसका होने वाला है, LOP इसका अप्रूव्ड हो चुका है, जो इन्वेस्टर के लिए सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी चीज़ होती है। कोई इन्वेस्टमेंट अपनी कहाँ पे कर रहा है। तो इस वक्त इसकी जो पोजीशन है, रोड शुरू हो चुके हैं, मेन बुलेवार्ड मिल गया है, इसको 2-3 एक्सेसेस हो चुकी हैं। तो अब ये इस प्रोजेक्ट को मैं बहुत ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ। जब इसमें शुरू में इन्होंने बहुत कम रेट दिए थे, वो उसमें जो आप यूँ समझें कि मुतवसत तबका है उसकी ख़रीदारी भी हुई थी, मगर अगरचे ये कीमत कम ले रहे हैं, डिलीवर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मायने यही रखता है कि आपको एक अच्छी जगह पे सस्ता और मुनाफा बख्श जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो और इससे फ़ायदा भी हो। इन्वेस्टर की तो सोच यही होती है ना कि मुझे जहाँ पे मुनाफा, और मुनाफा उसे वहाँ ही होगा कि जहाँ उसकी प्रोडक्ट्स अच्छी होगी। प्रोडक्ट्स अच्छी होगी तो मुनाफा मिलेगा, कि प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं होगी मुनाफा नहीं मिलेगा। तो अब माशाल्लाह ये ब्रांड बन गया, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इसकी प्लाट्स, इसकी लोकेशन और इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं इसके अंदर। मैं बता रहा था पहले भी आपको कि इसके अंदर पानी मौजूद है, बिजली मौजूद है, गैस ये अपनी बना रहे हैं, NOC इसका हो गया है, रोड्स इसके बहुत ज़्यादा हैं, स्कूल्स, कॉलेज, कमर्शियल्स, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो सर हम ये कह सकते हैं कि ये चारों कॉर्नर से लिंक्ड है विद डिफरेंट राउट्स। CPEC के साथ एक रोड जो है वो कनेक्ट कर रही है, दूसरी तरफ आपकी एयरपोर्ट भी है, फिर इस्लामाबाद को भी कनेक्ट करती है। तो परफेक्ट एक इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। 4 नहीं, मैंने आपको बोला ये 10 तरफ से कनेक्टेड है, सिर्फ 4 तरफ से नहीं है। ये देखें PCHS के साथ भी कनेक्टेड है, मुमताज़ सिद्दीकी के साथ भी कनेक्टेड है, और इधर फतेह जंग रोड के साथ भी कनेक्टेड है, मोटरवे के साथ भी कनेक्टेड है, CPEC के साथ भी कनेक्टेड है, और एक रिंग रोड बन रहा है जो उसके साथ भी ये कनेक्टेड होगा। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसेस इसको मिलेंगे। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सर, और बहुत मुबारक हो आपको आज के लॉन्च को लेकर। बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ इस वक्त सेल्स पार्टनर ऑफ द लाइफ रेजिडेंशिया सऊद शहजाद साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस इवेंट के बारे में, और आपकी जो एसोसिएशन है द लाइफ रेजिडेंशिया के साथ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कैसे स्टार्ट हुई, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है इस एसोसिएशन से रिलेटेड? मैं लाइफ रेजिडेंशिया के साथ लास्ट 3 ईयर से एसोसिएटेड हूँ। अभी तो हम सेल्स पार्टनर है फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। पहले इनका जो पुराना एक प्रोजेक्ट आया था जनरल ब्लॉक का, वो हमने काफ़ी बुकिंग किया, और आजकल हम ओवरसीज़ कर रहे हैं। लोकेशन ज़बरदस्त है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे लोकेशन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। दूसरा ये है कि इस लोकेलिटी में सबसे अच्छी लोकेशन की मैं कहता हूँ ये सोसाइटी ये है, क्योंकि इसकी एक्सेस डायरेक्ट आपकी कश्मीर हाईवे और फिर फतेह जंग तरनोल रोड, ठीक है। तीसरी ये बात जो सियाल साहब हैं, इनकी कमिटमेंट सबसे जो ज़्यादा वैल्यू करती है, क्योंकि मैं पर्सनली सियाल साहब को जानता हूँ, इज़ ए वेरी कमिटेड पर्सन, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है 2-3 साल में ये इस लोकेलिटी की सबसे अच्छी सोसाइटी हो जाएगी। मेरे साथ मौजूद हैं रहमतुल्लाह साहब, जो कि मेन इन्वेस्टर्स में से भी एक हैं और एक सीनियर बिजनेसमैन हैं। इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इनका क्या विजन है द लाइफ रेजिडेंशिया को लेकर। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। सर बिल्कुल ठीक ठाक सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सबसे पहले एक बहुत बड़ा लॉन्च है और एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आप इसके बारे में क्या देखने वालों को बताना चाहेंगे? भाई मैं मुख्तसर सी बात ये करूँगा कि जो इंसान इरादे में सच्चा हो, मुखलिस हो और अपनी मेहनत और लगन के साथ वो काम करता हो, तो अल्लाह पाक उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं करते, उसको हर सूरत में किसी न किसी दर्जे में जो है ना वो ये नहीं उसको सूरत देते हैं। ये उस वक्त की बात है जब दिलाइफ का नाम भी नहीं रखा गया था। मैं और सरफराज साहब चूँकि पहले से एक दोस्त चलते आ रहे थे, तो हमने सिर्फ एक छोटी सी टुकड़ा सा ज़मीन था, उस पर से इसने कोई फार्म हाउस लॉन्च किए थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे पहले ख़रीदारी या सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो है ना वो मैंने की थी।
اس کے بعد پھر اس کی سوچ کو پروان چڑھایا اور مل کے اس بات کو بڑھایا کہ ایک اچھی خوبصورت سوسائٹی یہاں بن سکتی ہے. اس کے بعد سے یہ پھر سسٹم بنا اور دی لائف کا نام اس کو رکھا گیا اور ایک بہت خوبصورت لوکیشن ہمیں جہاں یہاں پہ ملی ہے. اور جس طریقے پہ انہوں نے جو اس کے ڈیزائن بنایا ہے, جو اس کی لوکیشن ہے اور اس کا جو نقشہ ہے, تو وہ جب بھی منظر عام پہ آئے گا تو اس بیلٹ میں جتنی سوسائٹیز ہے وہ سب سے بہترین نقشہ, بہترین سوسائٹی جو ہے ثابت ہوگی انشاءاللہ. اور اس وقت میرے ساتھ راؤ اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے سربراہ راؤ گلزار صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. السلام. سر مجھے تھوڑا آج کے ایونٹ کو لے کر جو آپ کے تاثرات ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلے بتائیے گا, اور دوسرا آپ مین انویسٹرز میں سے بھی ہیں دا لائف ریزیڈنسیا کے اندر. اس پروجیکٹ کو لے کر آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ اس کا ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ پہلے شروع سے ہم نے اس میں کیا ہے, اللہ کے حکم سے میں امید تھی, اور سرفراز صاحب بہت ماشاءاللہ محنتی اور ایماندار ہے اور وہ لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. جو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آگے جا کے اور یہ اس میں ہر ایک کو برکت بھی ہوگی رزق میں انشاءاللہ. یہ ایل او پی کا مسئلہ تھا وہ بھی مل گیا ہے, جس کی وجہ سے اب انشاءاللہ پرائزز میں بھی فرق آئے گا اور ہمیں بہت امید ہے ان سے. ایک وجہ بتائیے جس کی وجہ سے آپ نے یہ ڈیسیجن لیا, یہ فیصلہ کیا کہ آپ اس پروجیکٹ کے اندر انویسٹ کریں. اس کے لیے فیصلہ یہ کیا کہ مجھے اس کی لوکیشن آئیڈیل لوکیشن ہے, اور اسلام آباد کے اندر سب سے بڑی بات ہے پورے اسلام آباد میں ہر سوسائٹی میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں پر پانی ہمارے لیے بہت زیادہ ہے. یہاں تھا کہ یہاں کے نلکے لگے ہوئے تھے پہلے آتے, اور اس کے علاوہ ایئرپورٹ نزدیک ہے, میں اوسس ہے, مین روڈ ہے, موٹر وے قریب ہے, سب سہولتیں موجود ہیں یہاں پر جو اور سوسائٹی میں نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہمیں بڑی امیدیں کرتے ہیں سرفراز صاحب سے, محنتیں بھی ہیں اور ٹائم پہ انشاءاللہ ڈیلیوری بھی کریں گے پروجیکٹ میں. زبردست سر, بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے, اور بہت مبارک ہو آپ کو آج کے لانچ کو لے کر. مبارک ہو, آپ کے بھی بہت بہت مبارک ہو. ہمارے سب مہمان جتنے بھی آئے ہیں سب کو مبارکباد ہو میری طرف سے, راؤ گلزار کی طرف. اب میرے ساتھ چیئرمین دا لائف ریزیڈنشیا ڈاکٹر محمد ارشد صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آج کا ایک زبردست ایونٹ آپ نے لانچ کیا ہے, جو دا لائف ریزیڈنشیا کا آپ کا ویژن تھا وہ اب فائنلی امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے متعلق آپ کیا ویورز کو بتانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کے سامنے ہی ہماری توقع سے زیادہ لوگوں نے رسپانس دیا اور سارے کاروباری لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں. پاکستان پورے سے آئے ہیں, پنڈی سے, اسلام آباد پنڈی کے علاوہ پشاور سے لے کر خیبر تک لوگ یہاں سب کاروباری تشریف لائے ہیں. اور مزے کی بات ہے کوئی ایسی سوسائٹی جو ایونٹ کرتی ہے وہ میریٹ یا سرینا میں کرتی ہے, 5 اسٹار ہوٹلوں میں کرتی ہے. ہم نے سائڈ پہ کر کے دکھایا کہ ہمارے پاس جگہ بھی ہے, ہم نے ڈیولپمنٹ بھی کی ہے اور لوگوں کو ہم پلاٹ ڈلیور کرنے کے لیے کی پوزیشن میں ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو سرفراز سیال صاحب نے یہ اعلان کیا ہے, ہم اس وقت انشاءاللہ دسمبر اور جنوری تک لوگوں کو پلاٹ دینے کی پوزیشن میں ہوں گے. جو بھی لوگ آئیں گے ہم پلاٹ بھی دیں گے. پہلے ہم قبضہ کمرشل کا بھی دے دیں گے اور مسجد کی بھی انشاءاللہ 15 دن تک بنیاد رکھ دیں گے انشاءاللہ. اور اب میرے ساتھ ایک اور مین انویسٹرز میں سے موجود ہیں. ان کا نام ہے سید ظفر اللہ پاچا, اور ان کی جو کمپنی ہے وہ ہے پاچا جی ایسوسیٹس. اس کے سی او ہیں اور ایک سینئر بزنس مین ہیں. ہم ان سے بات کریں گے آج کی جو دا لائف ریزیڈنشیا کی لانچ ہے اس کو لے کر, اور ان کے تاثرات جانیں گے. السلام علیکم سر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر. میں سب سے پہلے آپ کے تاثرات جاننا چاہوں گا. آپ یقیناً بہت عرصے سے اس پروجیکٹ کے ساتھ منسلک رہے ہوں گے, تو آج جب یہ لانچ ہو رہا ہے آپ کی کیا تاثرات؟ دیکھیے یہاں پہ جو دا لائف ریزیڈنشیا اس کا جس نے خواب دیکھے سی او سرفراز سیال صاحب, وہ ایک دیانتدار بندہ ہے اور ایک اعتماد بندہ ہے. تو مجھے پورا یقین ہے کہ جو انہوں نے خواب دیکھا ہے اور وہ چیلنجز کا مقابلہ بھی کرتے تو اس کو سچ کر کے دکھائے گا. ایز اٹ از جو میں نے چیزیں ابھی دیکھی ہے موقع پہ, جو یہ ڈیولپمنٹ بڑا روڈ انہوں نے ابھی تقریباً 25 دنوں میں انہوں نے 1 کلومیٹر روڈ جو ہے نا انہوں نے باقاعدہ انہوں نے اس کی فیلنگ کیا اور اس کو بنایا اور اس کو جو ہے نا پکا کر کے ہم وہاں سے گزرے. تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس بندے میں کام ہے. اور جو دا لائف ریزیڈنشیا ہے یہ لوکیشن کے اعتبار سے, کیونکہ یہاں پہ پانی کے وافر مقدار ہے, یعنی کہ ایسی ڈیم ہے جو یعنی کہ نیچرل ڈیم ہے, راما ڈیم اس کو کہتے ہیں. تو وافر مقدار میں پانی ہے. ایک ماحول کے لحاظ سے جیسے کہ پرفضا ماحول چاہیے ہوتے رہنے کے لیے, بچوں کو خوش رکھنے کے لیے ایک اچھا صاف ستھرا ماحول,
तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइव रेजिडेंशिया में एक्सेस के हवाले से, माहौल के हवाले से, ज़मीन के हवाले से मैं पूरा मुतमईन हूँ। और मैं पाचाजी स्टेट की CEO के प्लेटफार्म से मैं ये भी ऐलान कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं यहाँ अपना जो है ना घर बनाऊँगा, अपना राइश रखूँगा और विलाज शुरू करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में। जब सरफराज सियाल साहब पोजीशन दे देंगे उसके बाद इंशाल्लाह मैंने विलाज और कमर्शियल भी शुरू कराने। अल्हम्दुलिल्लाह द लाइफ रेजिडेंशिया चूँकि लोकेशन के लिहाज से एक मरकज़ी हैसियत है इसकी और एक मतलब है हब है यहाँ पे, चूँकि हमारे जो जनूबी अजला है ख़ासकर डियाई खान, कोयटा से लेकर बन्नू, कर्रा, कोहाट और पेशावर वाला ये एक जंक्शन है। एक तो मतलब एक्सेस के लिहाज से ये एक हब है, दूसरा इसकी जो रेट्स हैं वो भी हमारे जो बैकवर्ड के इलाके के लोग हैं उसके लिए बहुत मुनासिब है। तीसरा यहाँ पे है इसके डैम्स हैं, क्योंकि इस्लामाबाद की वाटर टेबल बतदरीज नीचे जा रहे हैं, और एक लाइफ रेजिडेंशिया है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह कोई इशू नहीं है। इसके अलावा एयरपोर्ट के तकरीबन आजकल वैसी इंटरनेशनल दौर है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, इसमें हर जगह पे एक्सेस एक मतलब है बुनियादी हैसियत रखता है। हम देख लेते हैं कि तकरीबन एयरपोर्ट के साथ ये कोई 2 किलोमीटर के सिस्टम पे है। मेरी नज़र में जो इस वक्त बेस्ट लोकेशन पे और जो पुरसकून माहौल है वो यहाँ पर है, और मुझे लगता है कि ये सारी सोसाइटी को पीछे छोड़ेगी इंशाल्लाह। और अब मैं चौधरी मोहम्मद आसिफ साहब जो कि एक मेन इन्वेस्टर हैं द लाइफ रेजिडेंशिया के अंदर और एक सीनियर बिजनेसमैन भी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका एम क्या है इस हाउसिंग सोसाइटी को लेकर। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर एंड कांग्रेचुलेशंस। जनाब आप सुनाएं? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस लॉन्च के ऊपर और आपकी जो इन्वेस्टमेंट हुई है इसके ऊपर। कुछ जो हमारे देखने वाले उनको बताइए उनके लिए क्या इस हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद है जो कि मुनफरिद है बाकी हाउसिंग सोसाइटी से। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पहले तो मुझे बोलने का मौका दिया। ये 2020 के अंदर 19 एंड और 20 स्टार्ट में हमने इस हाउसिंग सोसाइटी को स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले ये 80 कनाल के ऊपर मुहित थी जब हमने ये स्टार्ट की थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 5000 कनाल प्लस के ऊपर हम ये सोसाइटी ऑलरेडी जो इंगेज कर चुके हैं। अच्छा जी, इस बाकी सोसाइटीज़ के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है, इसके अंदर एक कुदरती डैम मौजूद है जो कि किसी भी सोसाइटीज़ के अंदर आपको नहीं मिलेगा, जिसका रामा डैम नाम है। बहुत मतलब लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है, जिसके अंदर फैमिलीज़ वगैरह इवेंट के ऊपर छुट्टी वाले दिन जो फैमिलीज़ वगैरह एंजॉय कर सकती हैं, आ सकती हैं, जो कि आपको इधर इस्लामाबाद के किसी भी सोसाइटी में ये सहूलत नहीं मिलेगी। सेकेंडली ये इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी सोसाइटी, चूँकि कोई भी सोसाइटीज़ है जो स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट आप लोग कर लेते हैं वही आपके लिए फ़ायदेमंद होती है बनिस्बत आपको एंड तक। इस वक्त मेरे साथ चेयरमैन स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के सरबराह और उनके जो प्रेसिडेंट हैं आबिद खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक सर। आज के इवेंट को लेकर सबसे पहले आपके तासुरात जानना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको द लाइफ रेजिडेंशिया जो है वो फाइनली लॉन्च हो रहा है, इसके मुतालिक आप क्या व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? आज ये फंक्शन माशाल्लाह जैसे कि मैंने स्टेज पे भी कहा कि बहुत ज़बरदस्त गैदरिंग की है सरफराज सियाल साहब ने, और जो अनाउंसमेंट्स उन्होंने की हैं इंशाल्लाह मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट इंशाल्लाह ये सोसाइटी देगी अपने इन्वेस्टर्स को, लॉटीज़ को, जिन्होंने घर बनाना है उनके लिए भी बहुत अच्छी जगह है, और जो कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हैं तो वो उनके लिए भी बहुत अच्छी है। मेरे साथ कर्नल वकास यूनुस साहब मैनेजिंग डायरेक्टर द लाइफ रेजिडेंशिया इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे आज के इवेंट को लेकर उनके तासुरात के बारे में। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर। सर आज का बहुत ज़बरदस्त आपने इवेंट जो है वो मुनक्किद किया है, लॉन्च हो रहा है द लाइफ रेजिडेंशिया, इसके मुतालिक आप व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? द लाइफ रेजिडेंशिया अल्हम्दुलिल्लाह आपको जिस तरह आपने प्रोग्राम में देखा भी कि ये ब्रेन चाइल्ड या ख्वाब है सरफराज सियाल साहब का, उनकी टीम में मैं आज से 6-7 महीने पहले शामिल हुआ था एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों पोस्ट मेरे पास है, काम हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा लेटर ऑफ अपना लेआउट प्लान अप्रूव हुआ है और जनवरी में हम लोग इसकी बैलेटिंग करने लगे हैं। एंड में या जून के मिड में इंशाल्लाह ताला वी आर प्लानिंग टू गिव पोजेसन टू द ओनर्स ऑफ द प्लॉट। सबसे पहले तो ये सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है एक चीज़, दूसरा ये कि मिडिल क्लास
जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए इससे बेहतर प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सैलरीड पर्सन है उनके हमने किस्तें इतनी नॉमिनल रखी हुई हैं कि वो आराम से किस्तें दे के एक अच्छे प्लॉट के 3 साल के अरसे में मालिक बन सकते हैं। जो मेरी प्लानिंग है वो ये है कि एक तो ग्रीनरी को डिस्टर्ब नहीं करना, दूसरा नेचुरल कंटूर्स को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा। हम लोग जो पहाड़ियाँ हैं उनको पहाड़ियाँ ही रहने देंगे और कंटूर्स के अंदर ही हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। बेशक हमारा एरिया कम होता है हो जाए, लेकिन हमने नेचुरल कंटूर्स को या नेचुरल सीनरी को डिस्टर्ब नहीं करना। सर, सबसे पहले आज का जो इवेंट मुनक्किद किया गया है आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसके बाद जो द लाइफ रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए, उसके बारे में व्यूअर्स को बता दें। जी इंशाल्लाह जी, आज का इवेंट जो बाकायदा तौर पे आज हमने द लाइफ रेजिडेंशियल का इफ्तिताह किया है और बाकायदा लॉन्च आज हुई है। इंशाल्लाह फ्यूचर तमाम सोसाइटियों से ज़्यादा बेहतर होगा और मुस्तकबिल में इंशाल्लाह आपको एक नया और एक जदीद शहर यहाँ पे नज़र आएगा इंशाल्लाह। हमने इसको लॉन्च किया था 24 लाख रुपए में, तो अभी भी हमारी जो है गुंजाइश है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा मिनिमम प्लॉट जो है यहाँ पे 50 लाख का होना चाहिए, जो हमने 24 लाख का बेचा था। अभी बहुत सारा अपना मार्जिन है अपने इन्वेस्टर के लिए और डीलर्स के लिए।